हेलो साथियों, वेलकम टू जिचिल्स। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख हेडलाइंस। बिग ब्रेकिंग 1, अमेरिका का बदला सुर। डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुलकर तारीफ की। भारत को इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अमेरिका का अहम रणनीतिक साझेदार बताया। अमेरिकी दूतावास ने कहा कि भारत प्राचीन सभ्यता का अद्भुत देश है और मोदी अमेरिका के महान मित्र हैं। हाल ही में दोनों नेताओं की फोन बातचीत में व्यापार और आर्थिक साझेदारी को गति देने पर सहमति बनी। प्रस्तावित व्यापार समझौते से भारतीय उत्पादों पर भारी टैरिफ से राहत की उम्मीद जगी है। अगस्त में टैरिफ बढ़ने से रिश्तों में आई खटास अब पिघलती दिख रही है। संदेश साफ है, भारत के बिना अमेरिका की रणनीति अधूरी है। नेक्स्ट खबर, 7 सिस्टर्स पर धमकी, भारत का सख्त कूटनीतिक वार। 7 सिस्टर्स को लेकर विवादित बयान के बाद भारत ने कड़ा रुख अपनाया है। ढाका स्थित भारतीय उच्चायोग की सुरक्षा पर गंभीर चिंता जताते हुए बांग्लादेश के उच्चायुक्त को तलब किया गया है। हालिया धमकी के बाद भारत ने साफ कर दिया है कि सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश सरकार के सामने औपचारिक आपत्ति दर्ज कराई है। भले ही धमकी की प्रकृति सार्वजनिक न की गई हो, लेकिन इसे गंभीर सुरक्षा मुद्दा माना जा रहा है। ये कदम बताता है कि भारत अपनी संप्रभुता और पूर्वोत्तर की अखंडता पर किसी भी बयान को हल्के में लेने के मूड में नहीं है। संदेश साफ है, शब्दों की कीमत चुकानी पड़ेगी। साथियों, अगर आप इस न्यूज बुलेटिन को डेली रेगुलर सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो पर 500 लाइक्स करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। नेक्स्ट खबर, टैरिफ का खेल उजागर, सीतारमण का ट्रंप पर सीधा वार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति की परतें खोल दी हैं। उन्होंने साफ कहा कि आज वैश्विक व्यापार में टैरिफ को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। टाइम्स नेटवर्क इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव में सीतारमण ने बताया कि टैरिफ वॉर ने दुनिया भर में बाजार गिराए, महंगाई बढ़ाई और रिश्तों में कड़वाहट घोली। उन्होंने दो टूक कहा कि भारत कभी टैरिफ किंग नहीं रहा। भारत ने शुल्क सिर्फ घरेलू उद्योग बचाने के लिए लगाए हैं। सीतारमण ने जोर दिया कि असली ताकत टैरिफ सौदे नहीं, बल्कि देश की समग्र आर्थिक मजबूती है। यह बयान अमेरिका की रणनीति पर करारा तमाचा माना जा रहा है। नेक्स्ट खबर, जयशंकर नेतन्याहू मुलाकात, भारत इजराइल रिश्तों में नई उड़ान। विदेश मंत्री एस जयशंकर इजराइल दौरे पर हैं और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात ने कूटनीति में नई ऊर्जा भर दी है। दोनों नेताओं ने तकनीक, अर्थव्यवस्था, सुरक्षा, कौशल और कनेक्टिविटी पर सहयोग को तेज करने का साफ संदेश दिया है। जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश पहुंचाया और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर जोर दिया। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पर दोनों देशों की सोच एक जैसी दिखी। भारत इजराइल मुक्त व्यापार समझौते को जल्द पूरा करने की दिशा में भी गति आई है। ये दौरा पश्चिम एशिया में भारत की मजबूत और भरोसेमंद मौजूदगी का संकेत देता है। नेक्स्ट खबर, इथियोपिया में वंदे मातरम और सर्वोच्च सम्मान, मोदी का गौरव क्षण। इथियोपिया के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कूटनीति और संस्कृति एक साथ नजर आई। प्रधानमंत्री अभी अहमद अली के बैंक्वेट डिनर में स्थानीय गायकों ने वंदे मातरम गाया और माहौल देशभक्ति से भर गया। गीत सुनते ही प्रधानमंत्री मोदी तालियों के साथ भावुक हो उठे और इसे ऐतिहासिक पल बताया, खासकर तब जब वंदे मातरम के 150 साल पूरे हो रहे थे। इसी दौरे में पीएम मोदी को ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया से सम्मानित किया गया। मोदी ने यह सम्मान भारत के 140 करोड़ लोगों को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि प्राचीन सभ्यता से मिला यह सम्मान भारत इथियोपिया की मजबूत और भरोसेमंद साझेदारी का प्रतीक है। रणनीतिक सहयोग, शांति, डिजिटल क्षमता, शिक्षा और स्वास्थ्य में नए समझौतों ने अफ्रीका में भारत की ताकत और प्रभाव को और मजबूत किया। नेक्स्ट खबर, चाबहार से खुला भारत रूस यूरोप रास्ता, ईरान की बल्ले बल्ले। भारत संचालित ईरान के चाबहार बंदरगाह पर अब रूस की भी नजर टिक गई है। रूस और ईरान ने इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को चाबहार के रास्ते तेज करने का फैसला किया है। यह करीब 7,200 किलोमीटर लंबा मल्टी मॉडल नेटवर्क है जो रेल, सड़क और समुद्री रास्तों से रूस को भारत और आगे यूरोप से जोड़ता है। इस कॉरिडोर से माल ढुलाई का समय और लागत दोनों घटेंगे। रूस ने चाबहार को दक्षिण एशिया का प्रवेश द्वार बताया है। ईरान ने जमीन अधिग्रहण और कानूनी अड़चनें दूर करने का भरोसा दिया है। भारत के लिए यह रणनीतिक जीत है और ईरान के लिए बड़ी आर्थिक राहत। नेक्स्ट खबर, ढाका में बढ़ती हिंसा,
भारत ने वीजा सेंटर बंद किया। बांग्लादेश में चुनाव से पहले हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं और भारत ने बड़ा सुरक्षा फैसला लिया है। ढाका में भारतीय वीजा आवेदन केंद्र को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। जमुना फ्यूचर पार्क स्थित ये केंद्र दोपहर के बाद बंद हुआ और सभी अपॉइंटमेंट आगे के लिए टाल दिए गए। भारत ने कट्टरपंथी तत्वों की गतिविधियों पर गहरी चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश के उच्चायुक्त को तलब कर सख्त संदेश दिया। भारत ने साफ कहा कि भारतीय मिशनों और नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। ये कदम ढाका में बिगड़ते माहौल का सीधा संकेत माना जा रहा है। ओमान से ट्रेड का बड़ा गेम, मोदी की एंट्री से पहले हलचल तेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय ओमान दौरा शुरू होने से पहले भारत और ओमान के रिश्तों में नई गर्मी आ गई है। ओमान में भारत के राजदूत जीवी श्रीनिवास ने साफ कहा है कि दोनों देश एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के बेहद करीब हैं, जिसे आम भाषा में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहा जाता है। ये बातचीत पिछले 2 वर्षों से चल रही है। मोदी ओमान के सुल्तान के साथ रणनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ये दौरा खास है क्योंकि इसी साल भारत और ओमान की दोस्ती के 70 साल पूरे हो रहे हैं। खाड़ी में ओमान भारत का भरोसेमंद रणनीतिक साथी बना हुआ है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका का रूसी तेल पर सीधा हमला। अमेरिका ने रूस की वॉर मशीन की कमर तोड़ने के लिए नया दांव चला है। अमेरिकी सेनेटरों ने घटता हुआ रूसी ऑयल प्रॉफिट एक्ट पेश कर दिया है। इस बिल का मकसद उन विदेशी कंपनियों और देशों पर आर्थिक प्रतिबंध लगाना है जो रूस से तेल खरीद रहे हैं। संदेश साफ है कि रूसी तेल खरीदा तो अमेरिकी वित्तीय सिस्टम से बाहर होना पड़ेगा। सेनेटरों ने कहा कि रूसी तेल की कमाई सीधे यूक्रेन युद्ध को फ्यूल कर रही है। चीन, भारत, तुर्की और ईरान जैसे देशों का नाम लेकर दबाव बढ़ाया गया है। अमेरिका चाहता है कि सहयोगी देश रूसी तेल छोड़कर अमेरिकी एनर्जी की ओर शिफ्ट हों। यह बिल पुतिन की आर्थिक लाइफलाइन काटने की खुली कोशिश है। नेक्स्ट खबर, भारत की आसमान से दहाड़, अपाचे की फाइनल एंट्री। भारत को अमेरिका से AH-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टरों की अंतिम खेप मिल चुकी है। इसके साथ ही वर्ष 2020 में हुए करीब $796 मिलियन के सौदे की आपूर्ति पूरी हो गई है। ये वही हेलीकॉप्टर है जिसे दुनिया का सबसे खतरनाक अटैक हेलीकॉप्टर कहा जाता है। 30 mm चेन गन, हेलफायर मिसाइल और लॉन्गबो रडार से लैस अपाचे दुश्मन के टैंक और बंकर को पल भर में खामोश कर सकता है। ये दिन रात हर मौसम और हर इलाके में वार करने में माहिर है। इन हेलीकॉप्टरों की तैनाती पाकिस्तान बॉर्डर पर होगी। संदेश साफ है, भारत अब आसमान से भी पूरी ताकत में है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका रूस पर नई आर्थिक चोट की तैयारी में। यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका ने रूस के खिलाफ दबाव की स्क्रिप्ट और सख्त कर दी है। संदेश साफ है कि अगर व्लादिमीर पुतिन शांति समझौते पर नहीं आए तो रूस के एनर्जी सेक्टर पर नई पाबंदियां तय हैं। निशाने पर है रूस की शैडो फ्लीट, वही टैंकर नेटवर्क जो प्रतिबंधों के बावजूद तेल बेचकर खजाना भरता रहा। तेल ट्रेडर्स पर भी शिकंजा कसने की तैयारी है। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने यूरोप को भरोसा दिलाया कि डोनाल्ड ट्रंप युद्ध खत्म करने की नीति पर अडिग हैं। तेल और गैस पर पहले से लगे वार ने रूस की आमदनी कमजोर कर दी है। अब जमी हुई रूसी संपत्तियां और क्षेत्रीय शर्तें भी सौदे का हिस्सा बन सकती हैं। दुनिया की नजर पुतिन के अगले कदम पर टिकी है। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, अमेरिका का दरवाजा बंद, ट्रंप का ट्रैवल बैन वॉर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को चौंकाते हुए अमेरिका में एंट्री पर बड़ा ताला जड़ दिया है। सीरिया और माली समेत 39 देशों पर ट्रैवल बैन का दायरा बढ़ा दिया गया है। व्हाइट हाउस के मुताबिक ट्रंप ने नए घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। बर्किना फासो, नाइजर, दक्षिण सूडान, सीरिया और फलस्तीनी यात्रा दस्तावेजों वाले नागरिक अब अमेरिका नहीं जा सकेंगे। लाओस और सिएरा लियोन पर भी अब पूर्ण प्रतिबंध लागू होगा। यह फैसला 1 जनवरी से प्रभावी होगा। ट्रंप ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद से बचाव का कदम बताया है। अमेरिका ने साफ संकेत दिया है कि अब एंट्री आसान नहीं होगी। नेक्स्ट खबर, यूएनएससी में पाकिस्तान का ड्रामा, कश्मीर पर बौखलाहट उजागर। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की आतंकवाद पर फटकार के बाद पाकिस्तान बुरी तरह बिलबिलाता नजर आया। यूएनएससी की ओपन डिबेट में पाकिस्तानी दूत ने कश्मीर को लेकर फिर पुराना राग छेड़ा और बेतुके आरोप लगाए। पाकिस्तान ने कहा कि कश्मीर कभी भारत का हिस्सा नहीं था, जबकि दुनिया सच्चाई जानती है। सिंधु जल संधि को भी पाकिस्तान ने मंच बनाकर भारत पर राजनीतिक हथियार बनाने का आरोप लगाया। आतंकवाद पर सवाल उठने के बाद पाकिस्तान ने टीटीपी, बीएलए जैसे संगठनों का नाम लेकर उल्टा भारत को घसीटने की कोशिश की। ये बयान नहीं, पाकिस्तान की हताशा और बेनकाब डर था। नेक्स्ट खबर, ट्रंप की खुशामद में फंसा पाकिस्तान, गाजा बना अग्नि परीक्षा। डोनाल्ड ट्रंप की खुशामद कर पाकिस्तान बुरी तरह उलझ गया है।
अमेरिका अब पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर पर गाजा में सेना भेजने और हमास को हथियार विहीन करने का दबाव बना रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वॉशिंगटन ने असीम मुनीर को फिर बुलाया है और व्हाइट हाउस में गाजा योजना पर बातचीत तय मानी जा रही है। ट्रंप के 20 सूत्रीय प्लान में मुस्लिम देशों के सैनिकों को गाजा में तैनात करने की बात है। पाकिस्तान के लिए यह दो धारी तलवार है। सेना भेजी तो देश के भीतर उबाल, इनकार किया तो अमेरिकी नाराजगी। जल्दबाजी में बनाया गया रिश्ता अब भारी पड़ता दिख रहा है। नेक्स्ट खबर, ऑपरेशन सिंदूर से दहशत, चीन ने सिखाया ड्रोन स्वॉर्म युद्ध। ऑपरेशन सिंदूर में करारी हार के बाद पाकिस्तान नई चाल में जुट गया है। भारत की मिसाइलों ने 11 एयरबेस और 9 आतंकी ठिकाने तबाह कर दिए थे। इसके बाद चीन ने पाकिस्तान को ड्रोन स्वॉर्म युद्ध की ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। चीन और पाकिस्तान की सेनाओं ने संयुक्त सैन्य अभ्यास में मानव रहित ड्रोन, लॉइटरिंग म्यूनिशन और J-10 अटैक हेलीकॉप्टर उतारे। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक लाइव फायर ड्रिल में संयुक्त वायु थल हमले किए गए। ड्रोन स्वॉर्म से एक साथ सैकड़ों ड्रोन दागे जाते हैं ताकि एयर डिफेंस भ्रमित हो जाए। डिफेंस एक्सपर्ट मानते हैं कि भारत के अगले ऑपरेशन के डर से यह तैयारी तेज की गई है। नेक्स्ट खबर, तालिबान से टकराव पड़ा भारी, पाकिस्तान को अरबों का झटका। तालिबान से दुश्मनी पाकिस्तान को महंगी पड़ गई है। अफगानिस्तान के साथ सीमा व्यापार बंद होते ही पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था हिल गई है। पाकिस्तान अफगानिस्तान जॉइंट चेंबर के मुताबिक अब तक करीब 4.5 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। टीटीपी हमलों और हवाई कार्रवाई के बाद सीमा ठप है और ट्रकों की लंबी कतारें जमी हुई हैं। कृषि और निर्माण के मौसम में रोज का निर्यात करोड़ों डॉलर का होता था। अब संतरा और आलू जैसे उत्पाद सड़ने के कगार पर हैं। अफगानिस्तान ने भारतीय दवाओं और ईरान के भारत संचालित चाबहार पोर्ट का रास्ता चुन लिया है। पाकिस्तान के व्यापारी गिड़गिड़ा रहे हैं और सरकार की रणनीति पर सवाल उठ रहे हैं। नेक्स्ट खबर, वेनेजुएला पर अमेरिकी घेराबंदी, चीन की तेल नस पर वार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के खिलाफ अब तक का सबसे सख्त कदम उठा लिया है। प्रतिबंधित ऑयल टैंकरों की एंट्री और एग्जिट पर पूर्ण ब्लॉक का आदेश जारी हुआ है। ट्रंप ने मादुरो सरकार को विदेशी आतंकवादी संगठन करार दिया और विशाल नौसैनिक घेराबंदी का ऐलान किया। इस फैसले से वेनेजुएला का तेल निर्यात ठप होगा। चीन रोजाना 6 लाख बैरल से ज्यादा वेनेजुएला तेल पर निर्भर है। चीन के कुल कच्चे तेल आयात का करीब 4% यहीं से आता है। अरबों डॉलर का चीनी निवेश और कर्ज खतरे में पड़ गया है। ड्रैगन की ऊर्जा सुरक्षा पर सीधा वार माना जा रहा है। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। इथियोपिया की संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक संबोधन। बोले, भारत इथियोपिया की दोस्ती सभ्यता से जुड़ी है। मैं 140 करोड़ भारतीयों का विश्वास और मित्रता का संदेश लेकर आया हूं। अफ्रीका के साथ भारत के रिश्ते नई ऊंचाई पर पहुंचे। नेक्स्ट खबर, इथियोपिया दौरा पूरा कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओमान पहुंचे। मस्कट में भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। सुल्तान हैथम बिन तारिक से द्विपक्षीय बैठक होगी। ऊर्जा, व्यापार और रणनीतिक साझेदारी पर बड़े फैसलों के संकेत मिल रहे हैं। नेक्स्ट खबर, नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस का जोरदार हमला। पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, कोर्ट का फैसला मोदी सरकार के चेहरे पर तमाचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से तत्काल इस्तीफे की मांग की गई। नेक्स्ट खबर, लोकसभा में तीखी नोकझोंक। तृणमूल कांग्रेस सांसद ने नितिन गडकरी से पूछा, क्या एक भी घुसपैठिया मिला? केंद्रीय मंत्री ने जवाब दिया, कभी मिलवा देंगे। विपक्ष ने सरकार पर लोगों को जबरन घुसपैठिया बताने का आरोप लगाया। नेक्स्ट खबर, जर्मनी में राहुल गांधी ने दिखाई भारतीय इंजीनियरिंग की ताकत। BMW प्लांट में M सीरीज और इलेक्ट्रिक बाइक्स की टेस्टिंग की। TVS साझेदारी की तारीफ की। बोले, भारतीय ऑटो सेक्टर पर गर्व है, लेकिन सुधार की जरूरत बनी हुई है। नेक्स्ट खबर, सरकार का बड़ा खुलासा। पाकिस्तान सीमा की 93% और बांग्लादेश सीमा की 79% बाड़बंदी पूरी। केंद्र ने कहा, घुसपैठ रोकना और राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत करना रणनीति का अहम हिस्सा है। नेक्स्ट खबर, भगोड़े नीरव मोदी की नई चाल। 6,498 करोड़ के PNB घोटाले में प्रत्यर्पण रोकने के लिए ब्रिटेन में फिर अपील, जबकि ब्रिटिश कोर्ट पहले ही भारत भेजने की मंजूरी दे चुका है। नेक्स्ट खबर, उत्तराखंड सरकार को बड़ा झटका। राज्यपाल ने धर्मांतरण कानून संशोधन विधेयक लौटाया। जबरन धर्मांतरण पर सख्त सजा के प्रावधानों पर सवाल। धामी सरकार के फैसले पर फिलहाल ब्रेक लग गया। नेक्स्ट खबर, बिहार के हिजाब विवाद ने लिया अंतर्राष्ट्रीय रंग। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान पर पाकिस्तानी डॉन की धमकी। माफी नहीं मांगी तो अंजाम भुगतने की चेतावनी। देश की राजनीति में बयानबाजी और तेज। नेक्स्ट खबर, न्यूक्लियर सेक्टर में बड़ा बदलाव। लोकसभा में शांति बिल पास। निजी कंपनियों की एंट्री का रास्ता साफ। विपक्ष ने किया वॉकआउट। सरकार बोली, सुरक्षा नियम वही रहेंगे जो जवाहरलाल नेहरू के दौर में थे। नेक्स्ट खबर, माफी काहे मांगू का ऐलान।
ऑपरेशन सिंदूर पर बयान से पीछे हटने को तैयार नहीं पृथ्वीराज चौहान, भारतीय सेना की हार वाले दावे पर कायम। आलोचनाओं और राजनीतिक तूफान के बावजूद कांग्रेस नेता ने साफ कहा कि वे अपने शब्द वापस नहीं लेंगे। नेक्स्ट खबर, बुर्का विवाद में पलटी मार, संजय निषाद बोले अगर किसी को बुरा लगा हो तो बात वापस। नीतीश कुमार के बचाव में दिए विवादित बयान पर अब सफाई, कहा माहौल संभालने के लिए ऐसा बोला था। राजनीति में बयान से मची हलचल। नेक्स्ट खबर, दिल्ली में बांग्लादेश के राजदूत तलब, उधर ढाका में भारतीय उच्चायोग के बाहर बवाल, शेख हसीना को लेकर प्रदर्शन तेज। मोहम्मद यूनुस के बयान के बाद सड़कों पर उतरे लोग, भारत बांग्लादेश रिश्तों में तनाव बढ़ता दिखा। नेक्स्ट खबर, दिल्ली की हवा पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 10 साल पुरानी BS4 डीजल गाड़ियों का चालान नहीं कटेगा। कोर्ट ने कहा प्रदूषण पर व्यावहारिक समाधान जरूरी, वाहन मालिकों को राहत, प्रशासन पर दबाव और बढ़ा। नेक्स्ट खबर, सरकार सवालों से डर रही है, संसद में संजय सिंह का तीखा हमला, सोनम वांगचुक की तत्काल रिहाई की मांग, बोले अहिंसक आंदोलन को कुचलने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का दुरुपयोग, भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान ने फिर बढ़ाया प्रतिबंध, 24 जनवरी तक भारतीय विमानों के लिए एयर स्पेस बंद, कुल 210 दिन की पाबंदी। पहलगाम हमले के बाद बढ़े तनाव का असर, हवाई रास्तों पर यात्रियों की परेशानी जारी। नेक्स्ट खबर, तृणमूल कांग्रेस में अनुशासन का डंडा, सांसदों के विवाद से नाराज अभिषेक बैनर्जी, पार्टी बैठक में जमकर फटकार, निजी आचरण और गैर जरूरी मुलाकातों पर चेतावनी, बोले पार्टी की छवि से समझौता नहीं होगा। नेक्स्ट खबर, इमरान खान से मिलने पाकिस्तान जाएंगे बेटे, लंदन से वीजा आवेदन, जनवरी में जेल में मुलाकात की तैयारी। बेटों का दावा, डेथ सेल जैसे हालात में है पूर्व प्रधानमंत्री। पाकिस्तान की सियासत में फिर हलचल। नेक्स्ट खबर, महाराष्ट्र में लोकल बॉडी चुनावों से पहले बड़ा फैसला, कैबिनेट ने कानून संशोधन को मंजूरी। नामांकन पर चुनाव अधिकारी का फैसला अंतिम, अदालतों की देरी पर ब्रेक, सुप्रीम कोर्ट की समय सीमा में चुनाव कराने की तैयारी। नेक्स्ट खबर, दिल्ली NCR प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, MCD को लगाई फटकार, बोले नहीं चाहिए ये पैसा, बंद करो टोल। मुख्य न्यायाधीश ने कहा जाम से लोग डरते हैं, प्रदूषण और अव्यवस्था पर प्रशासन को आई कड़ी चेतावनी। नेक्स्ट खबर, बीजिंग मॉडल की हवा दिल्ली तक, प्रदूषण पर चीन की ऑनलाइन नसीहत, सोशल मीडिया पर आंकड़े और नीतियों के उदाहरण गिनाकर भारत को सलाह। राजधानी की दम घोटू हवा पर वैश्विक बहस और सियासी तंज तेज हुए। नेक्स्ट खबर, इथियोपिया से ओमान रवाना हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एयरपोर्ट तक खुद कार चलाकर छोड़ने पहुंचे प्रधानमंत्री अहमद अली। सर्वोच्च सम्मान और संसद संबोधन के बाद दोस्ती की गर्मजोशी, दोनों देशों के बीच कई समझौते हुए। नेक्स्ट खबर, दिल्ली पुलिस में खाली कुर्सियों का खुलासा, तृणमूल कांग्रेस सांसद ने संसद में उठाया मुद्दा। सरकार ने बताया कुल स्वीकृत पदों में से 9000 से ज्यादा पद खाली, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल स्तर पर भर्ती की चुनौती। नेक्स्ट खबर, महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल, मंत्री माणिकराव कोकाटे पर अरेस्ट वारंट, 30 साल पुराने आवास घोटाले में जेल की सजा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नाराज, सहयोगी दल इस्तीफे पर अड़े, अजीत पवार गुट पर संकट। नेक्स्ट खबर, वन नेशन वन इलेक्शन पर बड़ा आर्थिक दावा, संयुक्त संसदीय समिति में एक्सपर्ट्स बोले GDP में 1.5% तक बढ़ोतरी संभव, निजी निवेश को मिलेगा बल, नीति स्थिरता से विकास को रफ्तार मिलने की उम्मीद। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान की जेल से सनसनीखेज आरोप, इमरान खान के बेटों ने कहा जहर नहीं बीमारी से मरवाने की साजिश। हेपेटाइटिस के खतरे के बीच गंदे हालात में कैद, पाक आर्मी पर गंभीर इल्जाम लगे। नेक्स्ट खबर, समंदर में भारत की ताकत और मजबूत, नौसेना के ऑपरेशनल स्क्वाड्रन में शामिल MH-60R हेलीकॉप्टर, गोवा के INS हंसा में कमीशनिंग, समुद्री चुनौती देने वालों को मुंहतोड़ जवाब का साफ संदेश। नेक्स्ट खबर, घरेलू उड़ानों में इंडिगो का दबदबा, 70% हिस्सेदारी पर राघव चड्ढा का हमला, बोले इससे ब्लैकमेल करने की ताकत मिली। DGCA और सरकार पर लापरवाही का आरोप, एविएशन सेक्टर में हलचल। नेक्स्ट खबर, परमाणु ऊर्जा विधेयक पर संसद में टकराव, शशि थरूर ने इसे खतरनाक कदम बताया। लोकसभा से विधेयक पास, निजी भागीदारी और सुरक्षा को लेकर विपक्ष की कड़ी आपत्ति सामने आई। नेक्स्ट खबर, कतर में भारतीय पूर्व नौसेना अधिकारी फिर जेल में, पूर्णेंदु तिवारी की गिरफ्तारी से परिवार परेशान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री S जयशंकर से हस्तक्षेप की गुहार, कूटनीतिक दबाव बढ़ा। नेक्स्ट खबर, कलाम नहीं वाजपेयी को राष्ट्रपति बनाने की तैयारी, किताब में बड़ा दावा सामने आया। भाजपा ने अटल बिहारी वाजपेयी से कहा था आप राष्ट्रपति बनिए और आडवाणी को प्रधानमंत्री बनने दीजिए। सत्ता के भीतर चले इस सियासी समीकरण ने इतिहास की परतें खोल दी। नेक्स्ट खबर,
व्हाइट हाउस की क्रिसमस पार्टी में ट्रंप परिवार का बड़ा ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप के 47 साल के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने 38 साल की गर्लफ्रेंड से सगाई की। जश्न के बीच रिश्ते की सार्वजनिक घोषणा, वीडियो हुआ वायरल। नेक्स्ट खबर, सिडनी आतंकी हमले पर ट्रंप का कड़ा संदेश। व्हाइट हाउस से इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की अपील। हनुक्का कार्यक्रम में यहूदियों को समर्थन का वादा। दुनिया को चेताया कि चुप्पी अब विकल्प नहीं है। नेक्स्ट खबर, एप्स्टीन सेक्स स्कैंडल फाइल्स खुलने से पहले वैश्विक हलचल, सिर्फ 2 दिन बाकी। ट्रंप का नाम सामने आने से नेताओं और बड़े बिजनेसमैन में डर। अंतर्राष्ट्रीय सियासत में भूचाल, कई नाम बेनकाब होने की आशंका गहराई। नेक्स्ट खबर, मोजाम्बिक के राष्ट्रपति से मिली इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी। मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर छाई। कद के अंतर ने खींचा ध्यान, कूटनीति से ज्यादा वायरल हुआ फ्रेम। वैश्विक नेताओं की मुलाकात चर्चा में। तो चलिए जी चिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जी चिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।